आप जो सोचते हैं वो आपका नहीं है। आप जो निर्णय लेते हैं वो भी पूरा आपका नहीं है। आपका दिमाग हर दिन आपसे चालें चलता है और सबसे खतरनाक बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। ये वीडियो आपको वही चालें दिखाएगा, साइकोलॉजी की, शांत, वैज्ञानिक और असली। 2 समस्या की कहानी, रिलेटेबल स्टोरी। सोचिए, आप रात को लेटे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग चल ही रहा है। पुरानी बातें, अधूरे जवाब, भविष्य की चिंता। आप खुद से कहते हैं बस सो जाओ, पर दिमाग नहीं मानता। सुबह उठते हैं थके हुए, दिन शुरू होता है लेकिन ऊर्जा नहीं होती। आप फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। समय निकल जाता है, काम टलता है, फोकस टूटता है। आप खुद को दोष देते हैं। आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, लेकिन सच ये है, आप कमजोर नहीं हैं। आपका दिमाग बस कुछ पैटर्न्स फॉलो करता है, साइकोलॉजी के रूल्स, और वही रूल्स आपके फैसले बनाते हैं। 3 साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, सिंपल हिंदी। मानव दिमाग एक एनर्जी सेविंग मशीन है। ये हर समय सोच नहीं सकता, इसलिए यह शॉर्टकट्स बनाता है। इन शॉर्टकट्स को कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। बायस का मतलब झुकाव। दिमाग सच नहीं खोजता, दिमाग आराम खोजता है, इसलिए वो आसान रास्ता चुनता है। साइकोलॉजी ट्रिक्स। असल में ट्रिक्स नहीं है, वे पैटर्न्स हैं जो दिमाग अपने आप बनाता है। अब हम एक एक करके इन पैटर्न्स को समझेंगे। ट्रिक 1, मेरे एक्सपोजर इफेक्ट। आपने नोटिस किया है, जो चीज बार बार दिखती है वो अच्छी लगने लगती है, भले ही वो शुरू में पसंद ना हो। इसे कहते हैं मेरे एक्सपोजर इफेक्ट। साइंटिफिकली, दिमाग परिचित चीज को सुरक्षित मानता है। अनजान चीज दिमाग के लिए खतरा होती है, इसलिए बार बार दिखने वाली चीज विश्वसनीय लगती है। इसीलिए एड्स बार बार आते हैं, इसीलिए एक ही गाना धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। ये प्यार नहीं है, ये फेमिलियरिटी है। साइंस बिहाइंड इट। 1960 में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ज़ाजोंक ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को कुछ सिंबल्स दिखाए, कुछ सिंबल्स बार बार, कुछ सिंबल्स सिर्फ एक बार। रिजल्ट साफ था, जो सिंबल्स बार बार दिखे उन्हें लोग ज्यादा पसंद करने लगे, बिना वजह। दिमाग ने कहा यह सुरक्षित है। रियल लाइफ इंपैक्ट। आप किसी इंसान को बार बार देखते हैं, ऑफिस में, क्लास में, धीरे धीरे वो इंसान फेमिलियर लगता है, फिर कंफर्टेबल, फिर अट्रैक्टिव। ये जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। ट्रिक 2, कॉन्फर्मेशन बायस। अब एक और चाल, आप जो मानते हैं दिमाग वही देखना चाहता है। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। अगर आप सोचते हैं दुनिया खराब है, तो दिमाग खराब खबरें ढूंढेगा। अगर आप सोचते हैं आप कमजोर हैं, तो दिमाग आपकी गलतियां याद रखेगा, सफलताएं नहीं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिमाग का काम है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। नई जानकारी अगर बिलीफ तोड़ती है, तो दिमाग उसे इग्नोर करता है। यह एनर्जी बचाने का तरीका है। ट्रूथ ढूंढना दिमाग का लक्ष्य नहीं है, स्टेबिलिटी ढूंढना दिमाग का लक्ष्य है। एग्जाम्पल, 2 लोग एक ही खबर देखते हैं, एक खुश होता है, एक गुस्सा। खबर वही, रिएक्शन अलग। क्यों? क्योंकि बिलीफ अलग है। ट्रिक 3, लॉस अवर्जन। आप 100 रुपए खो दें तो बुरा लगेगा, लेकिन 100 रुपए मिले तो खुशी उतनी नहीं होगी। यह इम्बैलेंस नेचुरल है, इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। दिमाग नुकसान से डरता है, फायदे से नहीं। साइंस बिहाइंड इट। डैनियल कानमैन, नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने पाया लॉस का दर्द गेन की खुशी से लगभग 2 गुना होता है। इसीलिए हम रिस्क नहीं लेते, इसीलिए हम चेंज से डरते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल, आप एक जॉब में अनहैप्पी हैं, लेकिन छोड़ते नहीं।
क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है कम से कम ये सुरक्षित है, फ्यूचर अनसर्टन है। ये डर साइकोलॉजिकल है। साइंटिस्ट स्टोरी डैनियल kahneman एक साधारण स्टूडेंट थे। उन्होंने इंसानों के फैसले ऑब्जर्व किए। उन्होंने देखा लोग लॉजिक से नहीं, फियर से डिसाइड करते हैं। उन्होंने कहा हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स हैं। सिस्टम 1 तेज, इमोशनल। सिस्टम 2 धीमा, लॉजिकल। ज्यादातर फैसले सिस्टम 1 लेता है और हम सोचते हैं हम लॉजिकल हैं। रियलाइजेशन मोमेंट। अब रुकिए, सोचिए, आपके कितने फैसले डर से बने हैं, कितने फैसले आदत से बने हैं और कितने फैसले आपने सच में सोच कर लिए हैं। काम पॉज लाइन। दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो मालिक भी नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आपने दिमाग की सिर्फ 3 चालें देखी हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन की, अटेंशन कंट्रोल की और एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिसने पूरी साइकोलॉजी बदल दी। अब तक आपने देखा दिमाग अथॉरिटी मानता है, स्कैर्सिटी में घबरा जाता है, भीड़ के पीछे चलता है और फ्रेमिंग से बहक जाता है। अब सबसे गहरी परत, ट्रिक 8, अटेंशन हाईजैकिंग। आप सोचते हैं, आप डिसाइड करते हैं, लेकिन सच ये है आपका अटेंशन डिसाइड करता है। जिस पर ध्यान वही रियलिटी। इसे कहते हैं अटेंशन हाईजैकिंग। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। दिमाग लिमिटेड अटेंशन रखता है, एक समय में सब कुछ प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए जो चमकता है, जो हिलता है, जो लाउड है, दिमाग वहीं जाता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन की आवाज, रेड कलर, ब्रेकिंग न्यूज। ये डिजाइन एक्सीडेंट नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अटेंशन खींचो, कंट्रोल अपने आप आएगा। ट्रिक 9, हैबिट लूप। आप सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं बिना सोचे। इसे कहते हैं हैबिट लूप। हैबिट लूप स्ट्रक्चर क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, क्यू, नोटिफिकेशन, रूटीन, स्क्रॉल करना, रिवॉर्ड, डोपामिन। साइंस बिहाइंड इट। डोपामिन खुशी नहीं देता, डोपामिन एक्सपेक्टेशन देता है और एक्सपेक्टेशन आदत बनाती है। इसलिए आप बार बार चेक करते हैं, कुछ मिले या न मिले। साइंटिस्ट स्टोरी बीएफ स्किनर बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए एनिमल्स पर और ह्यूमंस पर। उन्होंने दिखाया रैंडम रिवॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाता है। कभी रिवॉर्ड, कभी नहीं। यही सोशल मीडिया करता है। ट्रिक 10, चॉइस ओवरलोड। ज्यादा ऑप्शंस बेहतर नहीं होते। इसे कहते हैं चॉइस ओवरलोड। फेमस स्टडी, एक दुकान, एक टेबल पर 6 जैम फ्लेवर्स, दूसरी टेबल पर 24 फ्लेवर्स। लोग ज्यादा रुके 24 वाली टेबल पर, लेकिन खरीदा 6 वाली से। मीनिंग, दिमाग क्लैरिटी चाहता है, कंफ्यूजन नहीं। ज्यादा चॉइसेस डिसीजन फटीग लाते हैं। ट्रिक 11, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आप सोचते हैं आप कंट्रोल में हैं, लेकिन कई बार कंट्रोल सिर्फ इल्यूजन होता है। साइंटिफिक व्यू, ह्यूमंस अनसर्टेनिटी से डरते हैं। कंट्रोल का फीलिंग एंजाइटी कम करता है, भले ही कंट्रोल फेक हो। एग्जाम्पल, लॉटरी, गेम्स, प्रिडिक्शन एप्स। आप सोचते हैं आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम रैंडम है। थिंकर स्टोरी, कार्ल यंग, साइकोलॉजिस्ट, थिंकर। उन्होंने कहा जब तक अनकॉन्शियस कॉन्शियस नहीं बनेगा, वो आपकी लाइफ चलाता रहेगा और आप उसे फेट कहेंगे। डीप साइलेंस लाइन। अब रुकिए, सच में रुकिए। पावरफुल रियलाइजेशन। आपका दिमाग आपका टूल है, लेकिन अगर समझ न हो तो वही आपका मास्टर बन जाता है। साइकोलॉजी ट्रिक्स आपको कमजोर नहीं बनाती, वे आपको दिखाती हैं आप इंसान हैं। अवेयरनेस सबसे बड़ा पावर है। जब आप पैटर्न देख लेते हैं तो ट्रैप टूट जाता है। आप परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन कॉन्शियस बन जाते हैं, और यही सच्ची आजादी है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक थॉट प्रोवोकिंग टेक्स्ट है। अब तक आपने जाना दिमाग कैसे बहकता है,
ध्यान कैसे छीना जाता है, आदत कैसे बनती है। अब अगला स्तर, जहां साइकोलॉजी सीधे आपकी सेल्फ इमेज को छूती है। ट्रिक 12, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप जो अपने बारे में मानते हैं अक्सर वही सच बन जाता है। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, दिमाग बिलीफ के हिसाब से बिहेवियर बदलता है, बिहेवियर के हिसाब से रिजल्ट बदलता है और रिजल्ट बिलीफ को मजबूत करता है। ये लूप है। सिंपल एग्जांपल, आप मानते हैं मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूं, तो आप अवॉइड करते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती, परफॉर्मेंस खराब होती है और बिलीफ सही लगने लगता है। रिसर्च इनसाइट साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया टीचर की एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बदल देती है, बिना बोले, बिना समझाए। ट्रिक 13, लेबलिंग इफेक्ट। जब आपको लेबल मिलता है तो दिमाग उसे पकड़ लेता है। स्मार्ट, लेजी, इंट्रोवर्ट। लेबल छोटा होता है, असर बड़ा। साइंस बिहाइंड इट, लेबल आइडेंटिटी बन जाता है और आइडेंटिटी बिहेवियर गाइड करती है। दिमाग कंसिस्टेंसी चाहता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता है आप क्रिएटिव हैं तो आप क्रिएटिव चॉइसेस लेने लगते हैं। आपसे कहा जाता है आप स्लो हैं तो आप रिस्क नहीं लेते। ट्रिक 14, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। एक चीज अकेले नहीं जज होती, वो आसपास की चीजों से कंपेयर होती है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। सिंपल एक्सप्लेनेशन, दिमाग एब्सोल्यूट नहीं सोचता, दिमाग रिलेटिव सोचता है। एग्जाम्पल, पहले बहुत महंगा प्रोडक्ट दिखाओ, फिर थोड़ा कम महंगा, दूसरा सस्ता लगेगा, भले ही वह सस्ता न हो। रियल वर्ल्ड यूज प्राइसिंग, सैलरी नेगोशिएशन, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कॉन्ट्रास्ट पर चलते हैं। ट्रिक 15, पीक एंड रूल। आप किसी अनुभव को पूरा याद नहीं रखते, आप याद रखते हैं पीक मोमेंट और एंड मोमेंट। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, डैनियल कानेमन ने दिखाया मेमोरी लिनियर नहीं होती, एंडिंग स्ट्रांग हो तो एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। एग्जाम्पल, एक लंबी यात्रा थकाने वाली, लेकिन अंत में एक अच्छा पल, पूरी यात्रा अच्छी याद बन जाती है। थिंक अ स्टोरी, विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल साइकाइट्रिस्ट, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर। उन्होंने कहा इंसान से सब छीना जा सकता है लेकिन एक चीज नहीं, मीनिंग चुनने की आजादी। डीप लाइन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होती है, उसी स्पेस में आप होते हैं। कॉम रियलाइजेशन। साइकोलॉजी ट्रिक्स आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए हैं ताकि आप ऑटो पायलट से बाहर आएं। जब आप पैटर्न्स पहचान लेते हैं तो दुनिया बदलती नहीं, आप बदल जाते हैं और वही सबसे बड़ा चेंज है। अब तक आपने जाना इमोशन कैसे फैसला लेता है, फियर कैसे दिशा बदलता है, कॉन्फिडेंस कैसे भ्रम बनता है। अब बात मोटिवेशन की, विल पावर की और डिसिप्लिन की। ट्रिक 21, मोटिवेशन इज ओवररेटेड। आप सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन होगा, लेकिन सच उल्टा है, पहले एक्शन फिर मोटिवेशन। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, मोटिवेशन फीलिंग है, फीलिंग अनस्टेबल होती है, बिहेवियर स्टेबल होता है। दिमाग एक्शन के बाद रिवॉर्ड सिग्नल देता है, यही सिग्नल मोटिवेशन बनता है। एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज शुरू नहीं करते क्योंकि मूड नहीं है, लेकिन जब शुरू करते हैं मूड अपने आप बदलता है। ट्रिक 22, विल पावर इज लिमिटेड। विल पावर इन्फिनिट नहीं होती, ये एक रिसोर्स है और ये थक जाती है साइंस बिहाइंड इट डिसीजन लेने से। सेल्फ कंट्रोल कम होता है, इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। डेली लाइफ एग्जाम्पल, दिन भर डिसीजंस, शाम को जंक फूड, लेट स्क्रोलिंग, विल पावर खत्म। ट्रिक 23, एनवायरनमेंट बीट्स डिसिप्लिन। आप स्ट्रांग नहीं बनते, आप स्मार्ट बनते हैं, डिसिप्लिन से नहीं, डिजाइन से। साइंटिफिक व्यू, एनवायरनमेंट बिहेवियर गाइड करता है, जो सामने है वही किया जाता है। एग्जाम्पल, फ्रूट सामने, जंक दूर। चॉइस अपने आप बदलती है, आप नहीं बदले, एनवायरनमेंट बदला। ट्रिक 24, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आप क्या करते हैं ये उतना जरूरी नहीं, आप खुद को क्या मानते हैं यह ज्यादा जरूरी है। एक्सप्लेनेशन, बिहेवियर आइडेंटिटी से निकलता है। अगर आप सोचते हैं मैं रनर हूं तो रनिंग एफर्ट नहीं लगती। एग्जाम्पल, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं vs मैं रीडर हूं, फीलिंग बदल जाती है। ट्रिक 25, प्रोग्रेस इल्यूजन। बिजी होना,
प्रोडक्टिव होना नहीं है। दिमाग एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेता है। साइंस बिहाइंड इट। कंप्लीशन सिग्नल्स फेक सेटिस्फैक्शन देते हैं। टू डू लिस्ट टिक, असल गोल दूर। एग्जाम्पल प्लानिंग करते रहना, एक्शन टालते रहना। फीलिंग प्रोडक्टिव, रिजल्ट 0। साइंटिस्ट स्टोरी, बीजे फॉग। बिहेवियर साइंटिस्ट, उन्होंने कहा बिग चेंज नहीं, टाइनी हैबिट्स। बिहेवियर तब टिकता है जब एफर्ट कम हो। क्वाइट लाइन, डिसिप्लिन लड़ाई नहीं है, डिसिप्लिन समझौता है अपने दिमाग के साथ। डीप रियलाइजेशन, आप लेजी नहीं है, आपका सिस्टम गलत है। जब सिस्टम सही होता है, बिहेवियर अपने आप बदलता है। मोटिवेशन इंतजार नहीं करती, विल पावर भरोसेमंद नहीं होती, लेकिन डिजाइन हमेशा काम करता है। साइकोलॉजी आपको पुश नहीं करती, साइकोलॉजी रास्ता साफ करती है।